नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा और थिएटर के कैसे महान कलाकार की जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी। पृथ्वीराज कपूर। प्रारंभिक जीवन। पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर को 1906 पेशावर, अब पाकिस्तान में हुआ। उनका असली नाम पृथ्वीनाथ कपूर था। वह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज थे, लेकिन साथ ही अभिनय में भी गहरी रुचि रखते थे। उनके पिता का नाम बख्शवेर नाथ कपूर था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लॉ यानी वकील की पढ़ाई की, लेकिन उनकी रुचि मंच और अभिनय की दुनिया में अधिक थी। रंगमंच से शुरुआत। पृथ्वीराज कपूर का करियर थिएटर से शुरू हुआ। उस समय फिल्मों का दौर इतना मजबूत नहीं था। उन्होंने 1920 के दशक में नाटक कंपनियों से जुड़कर अभिनय किया। अभिनय में उनकी दमदार आवाज़ और ऊंचा कद हमेशा आकर्षण का केंद्र बना। फिल्मी सफ़र की शुरुआत। उन्होंने साइलेंट फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी 1928 की क्लीमा गर्ल। इसके बाद वे कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन उन्होंने असली पहचान मिली 1931 में बनी भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आर से। इस फिल्म में उन्हें अहम भूमिका निभाई। सिकंदर और लोकप्रियता। इसके सबसे चर्चित फिल्म बनी 1941 की सिकंदर, जिसमें उन्होंने सिकंदर महान की भूमिका निभाई। इस किरदार ने उन्हें अमर कर दिया। उनकी दमदार आवाज़ और शाही व्यक्तित्व की वजह से दर्शक उन्हें सचमुच राजा मान बैठे थे। पृथ्वी थिएटर की स्थापना। पृथ्वीराज कपूर का मानना था कि थिएटर अभिनय की असली पाठशाला है, इसलिए उन्होंने 1944 में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। यह घूम घमक नाटक देखने वाली संस्था थी। उनके नाटक पठान, दीवार, किसान और गद्दार काफ़ी मशहूर हुए। दीवान नामक नाटक लगभग 1500 से अधिक बार खेला गया। इस समय यह बड़ी उपलब्धि थी। कपूर खानदान का योगदान। पृथ्वीराज कपूर केवल एक महान अभिनेता नहीं, बल्कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री को सबसे बड़ा कपूर खानदान भी दिया है। उनके 3 बेटे, राज कपूर शोमैन ऑफ इंडस्ट्री, शम्मी कपूर याहू स्टार, शशि कपूर स्टाइलिश हीरो, सबने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग अलग पहचान बनाई। आज कपूर खानदान को बॉलीवुड का सबसे बड़ा परिवार माना जाता है। सामाजिक और देशभक्ति का संदेश। पृथ्वीराज कपूर ने नाटकों और फिल्मों के जरिए समाज को जागरूक करने का काम करते थे। उनका मानना था कि थिएटर और सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है। पुरस्कार और सम्मान। पृथ्वीराज कपूर को उनके योगदान के लिए कई बड़े सम्मान मिले। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया, जो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है। वह पुरस्कार पाने वाले पहले अभिनेता बने। अंतिम जीवन। उनका स्वास्थ्य उम्र बढ़ने के साथ बिगड़ने लगा। 29 मई को 1972 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद ही उनका पृथ्वी थिएटर आज भी उनके पोते शशि कपूर और परिवार द्वारा जीवित रखा गया। निष्कर्ष। पृथ्वीराज कपूर केवल एक अभिनेता नहीं, बल्कि वे एक आंदोलन थे, जिन्होंने थिएटर और सिनेमा को समाज में ऊंचा दर्जा दिलाया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर जुनून और लगन हो तो इंसान अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर हिंदी सिनेमा इतना बड़ा है तो उसमें पृथ्वीराज कपूर जैसे महान कलाकारों का योगदान अहम है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।